जो धार करोगे, क्योंकि बिनु के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, वो भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। वो भी आते हैं इस इंसान चोले में इंसान रूप धारण करके, और सारा जीवन जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ में बिता के चले जाते हैं, लेकिन मूल ज्ञान को नहीं समझ पाते। वो परमात्मा को ढूंढने में सारा जीवन लगा देते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं ढूंढ पाते। और जब तक वो खुद को नहीं ढूंढेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जैसे दूध में घी छुपा है, जैसे तिल में तेल छुपा है, ऐसे ही परमात्मा हम में छुपा है। हम खुद के अलावा हर चीज को ढूंढने में लग जाते हैं, इसीलिए बार बार जन्म मरण में पड़े रहते हैं, बार बार 84 में जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पिस जाते हैं। लेकिन अब जब पूरे संसार में मूल ज्ञान का प्रचार हो चुका है, अब दोबारा इस जाल में नहीं फंसना है। अब वो ज्ञान उजागर हो चुका है जिसको पाने के लिए इंसान जन्म मिला है। अब वो दिव्य ज्ञान उजागर हो चुका है जिसके लिए कई संतों ने अपने ग्रंथों में भविष्यवाणियां की कि एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग में सतयुग आ जाएगा। हर चीज की एक चरम सीमा होती है, कलयुग की भी चरम सीमा है, और वो चरम सीमा आ चुकी है। अब कलयुग का खात्मा और सतयुग की स्थापना करने का समय आ गया है। इंसान परेशान हो चुका है। इस कलयुग की इतनी बुरी हालत है कि हर इंसान अक चुका है, तड़प चुका है। अब वो शांति चाहता है, लेकिन शांति बिना मूल ज्ञान के आने वाली नहीं है। मूल ज्ञान के अलावा किसी भी ज्ञान में अगर ये जीव जाता है तो शांति नहीं मिल सकती, बल्कि उसी ज्ञान के आधार पे वो बाकियों से लड़ने लग जाता है। देखो, धर्म बने थे इंसान के लिए, उसको शांति देने के लिए, लेकिन आज सबसे बड़ा झगड़ों का मुद्दा ही धर्म बन चुका है। हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान ईसाई से लड़ रहा है, ईसाई यहूदियों से लड़ रहे हैं, यहूदी सिख से लड़ रहे हैं, सब आपस में लड़ते मरते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त कर लिया इन लोगों ने, धर्मों का, पंथों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मूल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये जितना भी ज्ञान है, जितने भी धर्मों में दिया जाता है, ये पवित्र ज्ञान है। इससे हम पवित्र आत्मा बनते हैं, हम भगवान की शरण में जाने के लायक बनते हैं, लेकिन पहुंच नहीं सकते वहां तक बिना मूल ज्ञान को जाने। तो आज इन दोनों प्रकार के ज्ञान का खुलासा करेंगे और हम ये समझ पाएंगे कि हमें कौन सा ज्ञान चाहिए। केवल तैयारियां करते रहें या जाना भी है, पूरा महीना अच्छे से तैयारी करते रहो, सूटकेस पैक करते रहो और टिकट ही ना लो हवाई जहाज की, तो कैसे जाओगे? तो घर में तैयारियां करना एक अलग चीज है और विदेश की टिकट लेना एक अलग चीज है। तैयारियां तुम जितनी मर्जी करते रहो, अगर टिकट नहीं ली तो नहीं जा पाओगे। इसी प्रकार जितनी भी तैयारियां हैं वो क्या है? वो पवित्र ज्ञान है। और जो अपने घर की टिकट है वो मूल ज्ञान है। बिना मूल ज्ञान के पवित्र ज्ञान की कोई अहमियत नहीं रह जाती, वहीं के वहीं रह जाओगे। सारी दुनिया में पवित्र ज्ञान फैल चुका है, सब पवित्र ज्ञान को लेके बैठे हैं, लेकिन अब मूल ज्ञान पे विचार करने की बारी आई है। तो आज का सत्संग इन्हीं दोनों ज्ञान पे चलेगा और हम जान पाएंगे कि आखिर इन दोनों में भेद क्या है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु धूलमपति साहेब की।
दीवान जवाहरपति साहिब की, संत राम सेवक साहिब की, संत वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सत्संग में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतगुरु नितिनपति साहेब की जय। तो कबीर साहब आज से 600 साल पहले जब इस धरातल पे आए, तब उन्होंने लोगों को एक ऐसे ज्ञान का उपदेश दिया जिसे मूल ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब ने जो वाणियां बोली, मूल ज्ञान के ऊपर बोली। पवित्र ज्ञान को उन्होंने समझाया कि ठीक है, शुरुआत के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी बना है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अंत कहां पे होना चाहिए, कौन से ज्ञान में होना चाहिए, ये उन्होंने 600 साल पहले समझा दिया। ये उन्होंने बता दिया। कैसे? वाणी के द्वारा। क्या कहते हैं? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। कहते पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। दोनों प्रकार के ज्ञान का कबीर साहब ने खुलासा किया कि पवित्र ज्ञान तो खूब भागो, बताओ लोगों को, लेकिन मूल ज्ञान गुप्त करो। मूल ज्ञान बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसको समझाने का एक समय निर्धारित था। वो अब आया है वो समय जब हम उस मूल ज्ञान को सुन के अपना जन्म मरण खत्म करेंगे। तो पवित्र ज्ञान में क्या आता है? जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, जो भी ज्ञान आपको आज तक दिया गया है, कोई आरतियां गा रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई अरदास गा रहा है, कोई चालीसा पढ़ रहा है, कोई वेद पुराण गीता पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है। ये पढ़ना पढ़ाना, जपना जपाना, पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये सब का सब पवित्र ज्ञान में आता है। यानी एक इंसान जब भगवान को मान के, अल्लाह को मान के, वाहिगुरु गॉड को मान के उसके रास्ते पे चलना शुरू कर दे, शुरुआत कर दे, उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। जैसे हमारे तुम्हारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पहली कक्षा कौन सी होती है उनकी? आंगनबाड़ी में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, तो ये बच्चों की शुरुआत है। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। बच्चा पहले कहाँ जाएगा? नर्सरी में ही जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा सारी उम्र नर्सरी में रहे, सारी उम्र पहली क्लास में रहे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बुरी बात है। यानी शुरुआत के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बहुत अच्छी बात है। आप गए मंदिर में, राम जी की मूर्ति, श्याम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, किसी की भी मूर्ति, आप गए, श्रद्धा से पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया, जो भी किया, भोग लगाया, घर को वापस आ गए। इससे आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है, आपको विश्वास है कि हाँ भगवान है, और धीरे धीरे विश्वास और बढ़ता जाएगा। लेकिन भगवान पत्थर का है ऐसा तो नहीं है भाई। हमारा कोई भी भगवान पत्थर का था ही नहीं। क्या राम जी पत्थर के थे? नहीं थे। शंकर जी पत्थर के थे? नहीं थे। क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? नहीं थे। पत्थर की कौन थी? अहिल्या। वो भी श्राप लगने के बाद उसको पत्थर का होना पड़ गया था। तो अहिल्या पत्थर की बनाई हो तब तो समझ में आता है, लेकिन राम जी, श्याम जी, हनुमान जी भी पत्थर के बना दिए। चलो ठीक है, ये कह दो कि ये प्रतिमा मात्र है, इसमें भगवान नहीं है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके भोग भी लगवाना शुरू कर दिया। बस यहीं पर दिक्कत आ गई है, और कुछ नहीं। ठीक है, शुरुआत बहुत अच्छी है। अगर हमने सब कुछ मूर्ति को ही मान लिया तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है पाने के लिए। जबकि गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, जो दुनिया में परम सत्य है, जो दुनिया का एकमात्र सत्य है, वो क्या है? मूर्तियां नहीं बोली, मंदिर नहीं बोले, क्या बोला? आत्मा। हे अर्जुन, मंदिरों को खंडित किया जा सकता है, मूर्तियों को खंडित किया जा सकता है, शरीरों को खंडित किया जा सकता है, लेकिन
आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो किसकी महिमा गा रहे हैं कृष्ण जी? आत्मा की, किसी मूर्ति की नहीं कि हम केवल मूर्ति को पूजना ही अपना धर्म मान लें। हमारा असली धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म है। और सत्य सनातन धर्म का मतलब मूर्ति पूजा नहीं होता। सत्य सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, देखो गीता में क्या लिखा है। महाराष्ट्र में तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी गीता की व्याख्या की है ना, मराठी में। पढ़ो अध्याय 2 24वां श्लोक, देखो ज्ञानेश्वर जी महाराज क्या बता रहे हैं, क्या लिखा उसमें? उसमें सत्य सनातन धर्म की व्याख्या लिखी है कि आखिर सनातन है क्या। तो क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता। कोई तीर मारे, गोली मारे, इसमें छेद होने वाला नहीं है। ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, अचल यानी सदा सदा स्थिर रहने वाला, इसको कोई हिला नहीं सकता और ना ही ये चलता है। आत्मा कभी नहीं चलती, जो चलता है वो कौन है? जीव है। आत्मा कभी नहीं चलती, इसीलिए परमात्मा कहलाती है। लेकिन जीव चलता है, इसलिए जीवात्मा कहलाता है। तो आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा पुरातन है। पुरातन मतलब पुरानी से भी पुरानी। ऐसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में जो आत्मा से पुरानी हो। आत्मा ही है शुरू से लेके अंत तक, इससे पुराना कुछ नहीं है। तो इसी को बोला है ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी जो हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म, वो किसकी पूजा पे आधारित है? पत्थरों की नहीं, मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की नहीं। किसकी जानकारी चाहिए? आत्म देव की जानकारी चाहिए। जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्मा को प्राप्त करते हैं, जो आत्मा का बोध कर लेते हैं, हे अर्जुन, वही सत्य सनातनी है और कोई नहीं। तो इसी आत्मा की महिमा गीता अध्याय 2 में भरपूर गाई गई है। दोनों प्रकार की आत्माओं का जिक्र है, एक जीवात्मा और नंबर 2 परमात्मा। दोनों में फर्क क्या है? जीवात्मा उसे कहते हैं जो बार बार शरीर धारण करके बार बार शरीर छोड़ दे, उसे जीवात्मा कहते हैं। एक काया से दूसरी काया में ट्रांसफर हो जाए। यहां बच्चा तुम्हारा मरा, उसकी जीवात्मा किसी और गर्भ में चली गई, वहां बच्चा पैदा हो गया, इसको जीवात्मा कहते हैं। और परमात्मा जो आता जाता नहीं है, जो सदा सदा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है, उसे परमात्मा कहते हैं। उसे कोई ये नहीं कह सकता कि परमात्मा सतलोक से चल के आए, या परमात्मा अलग लोक से चल के आए, या परमात्मा अनामी लोक से चल के आए। वो कभी नहीं चलता, वो आता जाता नहीं है। उसी को कबीर साहब ने समझाया, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। निज पीव यानी मेरा परमात्मा वो है जो आता जाता नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं जो आता जाता नहीं है वो मेरा परमात्मा है। और हम लोगों ने क्या कर दिया? कबीर साहब के मंदिर बना दिए, जो आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हीं को परमात्मा घोषित कर दिया, जो आ रहा है जा रहा है। जबकि कबीर साहब समझाते हैं जो आता है और जाता है वो सूरत है। सूरत यही जीव बना बैठा है। एक आम जीव में और जो कबीर साहब आ रहे हैं उनमें क्या फर्क है? एक आम जीव तो एक आम सूरत है जो अपने स्वरूप को भूली बैठी है, अपने देश को भूली बैठी है। और एक जो कबीर साहब आते हैं वो नौतन सूरत है,
नौतम सूरत का मतलब होता है जो इधर की भी जानता है और उधर की भी जानता है, जो हमें चेताने आ रहा है, जो ये बताने आ रहा है कि ये देश हमारा देश नहीं है, ये ग्रह हमारा ग्रह नहीं है, ये संसार हमारा संसार नहीं है, जो ये बताने आ रहा है कि हमारा देश कोई और है, हमारा संसार कहीं और है, हमारा परमात्मा कहीं और विराजमान है। यानी तीन लोक से न्यारा साधो, तीन लोक से न्यारा, उस देश की बात करी है। वो कहां है? वो काया से परे है। जो काया में है वो कौन है? जीवात्मा। और जो काया से परे है वो है परमात्मा। गुरु लोग क्या गड़बड़ करते हैं, क्या गलती कर देते हैं? वो इस शरीर में परमात्मा को ढूंढने लग जाते हैं, इस शरीर में परमात्मा को बैठा समझ लेते हैं और गलती से निरंजन के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब ये निरंजन कौन है? इसी को कबीर साहब ने समझाया कि काया को ढूंढोगे, काया में ढूंढोगे तो निरंजन मिलेगा। निरंजन यानी एक ज्योत जग रही है ना, यहां आंखों के बीच में, माथे में एक ज्योत जल रही है, उसी ज्योत को ज्योति निरंजन कहते हैं। उसी का ये सारा सकल संसार है, ये माया और मन का सारा संसार उसी का है। उसी ने तीन गुणों को पैदा करके सारे संसार की रचना करी है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। सारा संसार पैदा कौन से गुण से होता है? रजोगुण से। सारे संसार की पालना कैसे होती है? सतोगुण से। सारे संसार का नाश कैसे होता है? तमोगुण से। ये तीनों गुणों को बनाने वाला निरंजन ही है। और संसार बना के किसको फंसाता है? सब जीवों को। कहां फंसाता है? 84 लाख में। किसी को कुत्ता बना रखा है, किसी को बिल्ली बना रखा है, किसी को सुअर बना रखा है, किसी को चूहा बना दिया, किसी को कॉकरोच बना दिया, किसी को सांप बिच्छू बना दिया। भटको, भटकते रहो संसार में, मारो एक दूसरे को, खाओ एक दूसरे को। ये सब निरंजन का ही खेल है। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल, ये तीन लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। ये तीन लोक का जाल, सूरज चांद सितारे धरती आकाश, ये निरंजन ने बनाए हैं हमें फंसाने के लिए। देखो सारे फंसे पड़े हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब दबा रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया मकान दुकान सब बना रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तबाही मच गई, आसमान से आग गिरेगी, सब जला देगी। ज्यादा नहीं तो यहाँ आपस में देश लड़ पड़ेंगे, मर जाएंगे सारे। यही है काल की नगरी, और सबके अंदर वही काल बैठा हुआ है। सबकी बुद्धि उसी के हाथ में है। परमाणु बम कौन दबाएगा बटन? निरंजन ही दबाएगा, मालिक का जीव नहीं दबाता। क्यों? इसी के हाथ में सबकी बुद्धि है। इसी को मन कहते हैं। इसी मन के खेल में सारे नाच रहे हैं, इसी मन का हुक्म सब मान रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी आप काम कर रहे हो, इसी मन के मुताबिक कर रहे हो। सुबह उठते भी हो तो तब उठते हो जब मन कहता है। अगर मन नहीं कर रहा उठने का तो कोई कितना ही बोलता रहे, उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं उठोगे। जैसे ही मन ने कहा उठ, एकदम उठ गए। अब चाय और दूध, इसमें से भी अगर चॉइस है तुम्हारी, तो वो मन के कहे, मेरा मन कर रहा है मैं दूध पी लूं, मेरा मन कर रहा है मैं चाय पी लूं। चाय दूध भी मन के कहे पिया जा रहा है। नहाने का साबुन भी मन पसंद है, 50 तरह के साबुन में से अपने मन का चूज करके ले आए। जो मन को पसंद है वही कर रहे हो। जेलें भरी पड़ी हैं, कैदी भरे पड़े हैं, पूछो क्या हुआ? अरे मेरे मन ने कहा इसको मार दे, मैंने मार दिया, अब भुगत रहा हूं जेल। यानी सारे काम कौन कर रहा है? ये मन ही करवा रहा है। इसी मन से हमारा युद्ध है, इसी मन से हमें बच के निकल जाना है। इसी मन को कली काल भी कहते हैं। इसी मन का ये तीन लोक का सारा खेल है। इसी को काल निरंजन कहते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, तीन लोक एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। ये सारा संसार जो हमें लग रहा है, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा परिवार, मेरा बेटा,
ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन काल के लिए कोई किसी का बाप बेटा भाई नहीं है। काल के लिए ये सब सब्जियां उगा रखी हैं उसने खेती में। जैसे तुम गाजर उगा लो, गाजर आपस में बातें कर रही, और बहन क्या हाल है, ठीक ठाक है, इतने में तुम जाओ और गाजर उगा खा लो, कुछ नहीं बचेगा, पूरा खेत साफ हो जाएगा, क्योंकि ये सबको खाएगा, इसका काम ही खाना है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि खा भी रहा है और तुम्हें इस संसार में रोकने के लिए मजे भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है, झूठे सुख। कैसे? मेरा बड़ा सा मकान है, मैं बहुत सुखी हूं, मेरी बहुत सारी जमीन है, मैं तो सुखी हूं, मेरा शरीर बहुत बढ़िया है, मैं तो सुखी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो यही सुखी हूं। तो साहिब कह रहे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, अरे जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। जैसे तुम्हें चने दे दिए किसी ने थाली में, तो थाली तुमने गोदी में रख ली, अब उसमें से उठा उठा के खा रहे हो। अब जो खा रहे हो वो तो सीधे डायरेक्ट मर रहे हैं, और जो थाली में पड़े हैं वो कह रहे हैं अरे जब आएगी देखी जाएगी, हम कहाँ मर रहे हैं, मरने वाले मर गए, हम तो जिंदा रहेंगे। यानी सबका नंबर लगना है, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है। सब देख रहे हैं कि मौत आ रही है, सब मर रहे हैं, लेकिन मौत नाम की चिंता तक नहीं है। क्या मन में सोच के बैठे, जब आएगी तब देखी जाएगी। तब क्या देखोगे? तब तो गिड़गिड़ाओगे, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, फिर कोई ना सुनने वाला। जब पता है कि बाढ़ आने वाली है, जहां पे हमारा घर है, समझो कि हर साल बाढ़ आती है 1 महीने के लिए। जब पता ही है कि आनी है, तो बाढ़ आने से पहले क्या कर लेना है? तैरना सीख लेना है। हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को तैरना आना चाहिए, जब पता है कि नदी आनी ही आनी है, बाढ़ आनी ही आनी है। और जो तैर लेता है उसे बुद्धिमान कहते हैं, और जो नहीं तैरना जानता और सीखता भी नहीं है उसे मूढ़ गवार कहते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, इससे पहले कि तेरी मौत आए तू मरना सीख ले, क्योंकि अकेले ही मरना है, अकेले सामना करना है मृत्यु का। ना भाई काम आएगा, ना बहन काम आएगी, ना माँ बाप, ना बच्चे काम आएंगे, अकेले मरना पड़ेगा। तो क्या करोगे? हालत खराब हो जाएगी। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी मौत तो आनी है, लेकिन क्या करना है? उसके आने से पहले पहले हमने मरना कैसे है ये सीख लेना है। मरना कैसे का मतलब ये नहीं कि गोली से मरूं कि ट्रेन के आगे खड़ा होकर मरूं। मरना किसे समझता है संसार? शरीर से जीव निकल जाए उसको मरना कहते हैं। देखते हैं ना सांस चल रही है कि नहीं, दिल धड़क रहा है कि नहीं। इससे क्या पता लगता है कि जिसके कारण, जिस जीव के कारण ये शरीर जीवित था। जीवित क्यों बोलते हैं? ये शरीर जीवित है। जीवित यानी जीव इतः, यानी यहां जीव है। अगर शरीर में जीव है तो शरीर जीवित है। जैसे राम जी का शरीर जीवित है, इसका मतलब राम जी के शरीर में जीव है। शंकर जी का शरीर जीवित है, इसका मतलब शंकर जी के शरीर में जीव है। हमारे तुम्हारे शरीर जीवित है, इसका मतलब हमारा तुम्हारा जीव अभी शरीर में है। और जब जीव शरीर से निकल जाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा? निर्जीव। निर्जीव, निर्जीव का मतलब शरीर की मृत्यु हो गई। अब संसार इसी को मृत्यु मानता है कि जीव शरीर से निकल जाए तो समझ लो मर गया। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि तुम्हें जीव को शरीर से कैसे निकालना है ये जानना है बस। इसी को मृत्यु की कला कहते हैं, इसी को मौत की कला कहते हैं। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे
बहुर न मरना होए। यानी जब तुम्हारी मौत आएगी तो तुम्हारे पास केवल दो ही ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन कि कैसे भी जीव निकल जाए शरीर से, चाहे नाक से निकल जाए, चाहे आंख से निकल जाए, चाहे कान से निकल जाए, चाहे मुंह से निकल जाए, चाहे लैट्रिन बाथरूम के रास्ते निकल जाए। एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन कि तुम्हें गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए और जहां से तुम निकालना चाहते हो वहां से निकल जाए। बस दो ही ऑप्शन है। अगर अपने आप निकल गया किसी भी रास्ते से तो तुम 84 में चले जाओगे। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, पता नहीं क्या बना दिया जाएगा तुम्हें। देखो बने हुए जीव बाहर। अभी गली में निकलो, देखो कुत्ता मिल जाएगा तुम्हें, पूछो उसको, भाई मैं इंसान और तू कुत्ता कैसे हो गया? पूछो जरा उसे। छोटे छोटे जीव जंतु देखो कैसे बन गए वो लोग, कौन बना रहा है उन्हें? सब परमात्मा के जीव है, तो हमें इंसान और उनको जानवर किसने बना दिया? यही निरंजन है। ये सबको 84 में लेके जाता है, 84 भुगताता है, फिर 84 के बाद एक जन्म इंसान का देता है। और उस एक जन्म में भी इतने भरम डाल देता है, इतने भरम डाल देता है कि ये इंसान कभी समझ ही नहीं पाता मैं करने क्या आया इस दुनिया में। किसी को माया के पीछे लगा देगा, वो दिन रात माया के पीछे पागल है। वो नोट कमाने में लगा हुआ है, बड़े बड़े बंगले बना लिए, बड़े बड़े बैंक भर लिए, उसके बाद कुत्ते की मौत मर जाता है, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो गया वो गया। क्या करने आया था इस दुनिया में? क्या करने आया था? पैसा कमाने आया था? एक भी पैसा लेके नहीं गया साथ में, तो फिर और क्या करने आया था? परिवार बनाने आया था। 4-4, 5-5 शादियां करके कितने कितने राजाओं महाराजाओं ने 20-20, 50-50 शादियां करके कितने बड़े बड़े खानदान बना दिए। उसके बाद वो गया वो गया। बच्चे पैदा करने आया था क्या? क्या करने आया था? इसको यही नहीं पता मैं करने क्या आया हूं। इतना तगड़ा भरम इस मन ने फैला रखा है कि इंसान को कभी पता ही ना लगे कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। और ये सिंगल टाइम मिलेगा, मात्र एक बार मिलेगा इंसान जन्म, इसके बाद दोबारा भूल जाओ। 84 लाख योनियां भ्रमण करने के बाद मिलेगा। कितनी बार शेरों के आगे हिरण बन के भागोगे, कितनी बार पानी के अंदर। अभी कह देना कोई तालाब में मगरमच्छ है, नदी में मगरमच्छ है, जाओ नहा के आओ, कोई ना घुसे उसमें। लेकिन जब मछली बन के उसी तालाब में पैदा हो जाओगे तो मगरमच्छ के साथ साथ ही घूमना पड़ेगा, पता नहीं कब चबा जाएगा तुम्हें। एक ही जगह रहना पड़ेगा दिन रात, हालत खराब हो जाएगी। ये मत समझना कि मछली को जान प्यारी नहीं है, कांटे में फंसती है तो पूरा जोर लगा देती है निकलने के लिए। तुम्हारा ही हमारा हाल होगा, निरंजन का कुछ नहीं जाता। फंसाने वाला कौन है? यही काल निरंजन है। बचना किसने? हमने बचना है। उसका कुछ नहीं जाता, शेरों के आगे डाल देगा तुम्हें, हिरण बना के भागते रहो, मरते रहो। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज हो। शब्द पे विचार कर लिया, अगर तुमने हमारे शब्द को नाम दीक्षा में ले लिया, समझ लिया, तो ये काल का जाल फिर तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। इस काल का जाल क्या है? इस काल का जाल, सबसे बड़ा जाल क्या है? 52 अक्षर। इसने इंसान तो बनाया, इंसान को बुद्धि विवेक भी दिया, लेकिन इतनी समझ नहीं दे पाया कि इंसान ये समझ जाए अपने आप कि परमात्मा को पाना कैसे है। वो किसी ना किसी गुरु की शरण में जाता है। गुरु क्या करता है? 52 अक्षर पकड़ा देता है। हिंदू गुरु मिल गया तो कहता है राम राम जप, मुसलमान गुरु मिल गया कहता है अल्लाह अल्लाह कर, सिख गुरु मिल गया कहता वाहिगुरु वाहिगुरु कर, ईसाई गुरु मिल गया कहता हालेलुया हालेलुया कर। यानी चारों प्रकार के गुरुओं ने क्या दे दिया? अपनी अपनी भाषा के अक्षर। हिंदू गुरु ने हिंदी के अक्षर पकड़ा दिए, पंजाबी गुरु ने पंजाबी के अक्षर पकड़ा दिए, अंग्रेज गुरु ने अंग्रेजी के अक्षर पकड़ा दिए, अरबी गुरु ने अरबी के अक्षर पकड़ा दिए। यानी परमात्मा के नाम पे क्या पकड़ा दिए गए? अक्षर। ये अक्षर ही काल का जाल है। अगर तुम परमात्मा को पाने की, परमात्मा को ढूंढने की जगह परमात्मा के नाम जपने में ये अनमोल जीवन बर्बाद करके चले गए
तो दुर्गति हो जाएगी भाई, दुर्गति। तो क्या करना है, अब अक्षरों को नहीं जपना है, क्या करना है, परमात्मा को ढूंढना है, अक्षरों को नहीं जपना। अगर मेरा पर्स खो जाए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने पर्स को ढूंढूं या फिर मैं पर्स का नाम जपूं, पर्स 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 पर्स। तो किससे मिलेगा, नाम जपने से या ढूंढने से? ढूंढने से। बस इतना सा बात समझनी है तुमने। मुझे प्यास लगी है, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं पानी ढूंढ के पी लूं या फिर मैं पानी का जाप जपूं, पानी 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 पानी। तो कैसे मिलेगा पानी, नाम जप के? कभी नहीं। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं परमात्मा को ढूंढूं कि वो कहां है, या फिर मैं परमात्मा का नाम जपूं। हिंदू है तो राम राम राम, राधे राधे राधे। मुसलमान है तो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। सिख है तो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दो ही ऑप्शन है, या तो परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु को ढूंढ लूं या फिर उसका नाम जप लूं। तो किससे मिलेगा, ढूंढने से, नाम जपने से नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने मना किया, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी ढूंढना है पर